Today let us start our class 11th next chapter, that is Animal Kingdom. तुम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है लाइक लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट चैप्टर में तुम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एक बंदा था जिसका नाम क्या था, एरिस्टोटल, राइट। आप लोगों ने पढ़ा है एक बंदा था जिसका नाम क्या था, एरिस्टोटल। तो इसको क्या थी, इसको हर जगह आदत थी कि ये क्या करे, हर जगह पे अपनी टांग घुसाता रहता है। क्या करता था, मतलब कि ना जैसे कहीं पे भी अगर इनको क्लासिफिकेशन करना हो या फिर कहीं पे भी कोई नई स्पीशीज ढूंढनी हो या फिर कुछ भी नया करना हो तो वहाँ पे आप एरिस्टोटल का नाम देख सकते हो, ठीक है। ये आज भी, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी ये बातें कही थी, ये आज भी काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों में इसकी गिनती होती है। जिंदा नहीं है ये, बट एक्चुअल में मतलब लाइक अगर आप इसको देखोगे, लाइक अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे कि इसने क्या क्या किया है, तो देन यू विल गेट टू नो कि ही वाज सो इंटेलिजेंट, नो, इन कंपैरिजन टू अदर पीपल ऑन द अर्थ, यू कैन से सो, ठीक है। और तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। कैसे डिवाइड करेगा, हम लोगों ने पढ़ा है टेक्सोनॉमी इन चैप्टर 1, तो ये अगर इसने भी टेक्सोनॉमी के बेसिस पे कुछ कुछ डिवीजन करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, इसने जब मतलब एनिमल्स वगैरह के बारे में काफी स्टडी की तो इसको क्या बोल दिया इन लोगों ने, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। अच्छा लिसन टू मी, व्हाट इज जूलॉजी। आप लोगों को मालूम है कि हमारी बायोलॉजी के, ठीक है, हमारी बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। एक तो क्या होता है एनिमल्स वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज जूलॉजी, एंड द साइंस विच डील्स विद प्लांट्स दैट इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। तो बायोलॉजी के दो पार्ट्स है, फर्स्ट इज जूलॉजी, सेकंड इज बॉटनी, ठीक है। तो अब देखो कौन थे बाबा, अब हमारे पास थे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने जितने भी एनिमल्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया है तो कुछ लाइक किसी बेसिस पे किया होगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुम्हें पता है हमारी बॉडी में एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके बेसिस पे इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। ओ सॉरी, आई शुड हैव रिटन विद दिस, बट लेट्स सी। देखो इन्होंने बोला कि जिसके पास तो क्या है, जिसके पास तो क्या है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गए, इनेमा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनेमा। और जिनके पास नहीं है दैट इज कॉल्ड एनेमा, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, जिसके पास भी आरबीसी है वो किस में आ गए, इनेमा में, और जिसके पास नहीं है वो क्या में आ गए, एनेमा में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो तुम लोगों को मालूम है जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जनरली मतलब बहुत सारे फाइलम्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे तुम लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो तुम्हें लाइक थोड़ा सा याद होगा कि स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं, ठीक है, स्टार फिशेस, स्पॉन्जेस, ठीक है, और प्लाटी एलिमेंट्स वगैरह। तो इन लोगों के पास क्या नहीं होते, आरबीसी नहीं होते। तो प्रैक्टिकली अगर तुम देखो तो ये क्या हो गया, मतलब इन्होंने पूरा एक बहुत सारे फाइलम्स को कहाँ रख दिए, एनेमा में, और बहुत सारे कहाँ रख दिए, इनेमा में, मतलब मैक्सिमम कहाँ आ गए, एनेमा में आ गए। तो दिस वाज नॉट अ, मतलब बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम ये नहीं था, ठीक है। एक और चीज सुनो, इन्होंने एनेमा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे दो पार्ट्स में, एक तो क्या है जो कैसे करता है, जो मतलब जिनके बच्चे किस उसमें होते हैं, मतलब वो जो अपने यंग वंस है उसके ऊपर क्या प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग। तो जितने भी एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है उनको क्या बोल दिया उन्होंने, ओविपेरस। तो जितने भी एग प्रोड्यूसिंग थे उनको उन्होंने एक में रख दिया, और जो भी यंग वंस को क्या करते थे, यंग वंस को प्रोड्यूस करते थे उनको उन्होंने एक में रख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया। ये क्या है, चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तुम्हें पता है व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लाइक जैसे हमारे पास एक एनिमल्स का ग्रुप है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर वगैरह, जितनी भी चीज़ें जो हमको उनके बारे में जानने में हेल्प करेंगी तो वो कहाँ रखते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमी में हम लोग इसको पढ़ते हैं, राइट। और जिस लॉ से करते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। इतना तुम्हें मालूम है, ये हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बताओ मुझे,
तुम लोगों ने हायरार्की पढ़ी है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या थी कि क्या हम लोग सबसे पहले किसको रखते हैं, किंगडम, ये वाला याद है, किंगडम फाइलम, क्या है, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। ठीक है, तो तुम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फाइलम क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या था 5 किंगडम में, कौन कौन से 5 किंगडम्स थे तुम्हारे पास। सबसे पहला तो था एक तो एनिमल किंगडम मान लो, ठीक है एनिमल, उसके बाद क्या था, ये एक तो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, फंगस, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ये तो तुमने वहां 5 पढ़ लिए। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अब इस चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना है। देखो, जब भी तुम कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो उसका माइंड मैप बना लिया करो, जिससे क्या हो, तुम्हें भी पढ़ने में आसानी हो, तुम्हें भी चीजें अच्छे से याद होंगी। क्या करा करोगे, जो भी चैप्टर तुम पढ़ने बैठो उस चैप्टर को पहले डिवाइड कर लो कि उसके कितने पार्ट्स हैं, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। पहले उस चैप्टर को तो जान लो अच्छे से कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले उस चीज को लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो कहाँ देखा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब तुम्हारी बुक में बीच में एक चैप्टर है, ठीक है, वो किसके बारे में है, किंगडम प्लांटी के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, प्लांटी कवर करेंगे नेक्स्ट में। बट ये तो हमारे पास क्या हो गए, किंगडम्स हो गए। ठीक है, अब देखो किंगडम के बाद क्या आ रहा है, फाइलम आ रहा है। तो यहाँ पे इस एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में तुम लोग क्या करोगे, जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स हैं, ठीक है, जितने भी फाइलम्स हैं हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी फाइलम्स हैं हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसके फाइलम्स, एनिमल किंगडम के फाइलम्स। ठीक है, आगे बताओ। देखो, तुमने सारे फाइलम्स पढ़ लेने हैं, बट तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा फाइलम है, लास्ट वाला फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। अब जो इंपॉर्टेंट फाइलम है तुम्हें उसके बारे में और जानना पड़ेगा, तो तुम लोग फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस भी पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आया क्या क्या बोला। तुमने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तुमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है, उसके फाइलम्स पढ़ने हैं और एक फाइलम की क्लासेस पढ़नी है, दैट्स ऑल। ठीक है, देखो इस चैप्टर में जनरली बहुत सारे कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इस चैप्टर को आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस चैप्टर का रिविजन करते रहना है। बिकॉज ये चैप्टर्स कैसे हैं, मतलब आप इनको जितना अच्छे से मेमोरी में इनको याद कर पाओगे तो आपको उतना अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, आगे चले। देखो अब हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर को डिवाइड कर लेना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आई शुड राइट इट हियर नो। तो इस चैप्टर में फर्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे कि यार हम लोग जब बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई अगर हमने किसी को एनिमल बोला है तो क्यों बोला है। ठीक है, ये तो तुमको मालूम ही होगा ना, क्या है कि एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हिटोट्रॉफिक होता है, वहां पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे और न्यूक्लियस के बेसिस पे, सेल टाइप के बेसिस पे क्या होता है, आप क्या करते हो, चीजों को डिवाइड करते हो। ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिसने वो क्लास नहीं लगाई है वो आज जाके लगा लेंगे। ठीक है, आगे चले। देखो क्या करना है तुम्हें, अब हम लोग शॉर्ट में इस चीज को बात करते हैं कि क्या है, हमारे पास एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम में देखो अब तुम्हें क्या करने हैं, आगे के फाइलम्स पढ़ने हैं। तो इन फाइलम्स को डिवाइड तो करोगे ना, क्लासिफाई तो करोगे ना, तो तुम्हारे पास उस चीज के लिए कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस तो होने चाहिए, राइट। तो क्लासिफिकेशन बेसिस, तो तुम सबसे पहले तो क्या पढ़ोगे, सबसे पहले तो तुम क्या पढ़ोगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया, क्या पढ़ोगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद तुम क्या पढ़ोगे, जो फाइलम्स हैं, कौन कौन सी फाइलम्स है तुम्हारे पास, 12 फाइलम्स हैं यहाँ पे। चलो 12 मत लिखो यहाँ पे, 7 से बढ़ जाएंगी तुम्हारी, 11 फाइलम्स लिख लो।
11 फाइलम, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस भी हमें पढ़नी है, ठीक है। वो काफी सिंपल सी हैं, आपने वो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। आप लोगों को चलो किसी किसी को याद नहीं होगा, लेट मी रिमाइंड यू। आप लोगों ने एम्फीबिया पढ़ा है, रेप्टिलिया पढ़ा है, राइट। एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पाइसेस वगैरह। चलो आई राइट इट हियर। क्या है, क्या है, सबसे पहला तो कौन सा होता है वहां पे, फिशेस वगैरह। ये मैं आपकी क्लास 9th की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनको थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में। पाइसेस, रेप्टिलिया, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है, एम्फीबियंस, और एव्स, दैट आर बर्ड्स, है ना। और लास्ट में क्या बचता है, मैमल्स। क्लियर, समझ में आया इतना। तो ये तो क्या हो गया, हम लोगों को इस चैप्टर में इतना कुछ पढ़ना है। अब देखो, जैसे जैसे अब देखो, तुम्हें सबसे पहले तो अपन लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तुम एक बात बताओ कि अगर तुम किसी को भी कुछ बोल रहे हो, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है, या फिर मैं बोल रही हूँ कोई बुक काफ़ी अच्छी है, तो मैं किस बेसिस पे बोलूँगी। कुछ मुझे उसके बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी, राइट। तभी जैसे कुछ ग्राउंड्स होंगे जिन पे मैं क्या डिसाइड करूँगी कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बात की थी, राइट। मुझे वो स्टोरी वापस रिपीट नहीं करनी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। आई एम मेकिंग यू रिमाइंड दैट कि क्या होना चाहिए, मेरे पास कुछ बेसिस होने चाहिए जिसके बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, जिसके ग्राउंड्स पे मैं क्या कर रही हूँ, उनको क्लासीफाई कर ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हम लोगों को क्या करना है कि हमें इनको एनिमल्स को डिवाइड करना है। जैसे हम लोगों ने बात की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ऐसा तो होगा नहीं कि देखो यार मेरे पास एक बोरा रखा है, उस बोरे में जितने भी एनिमल्स हैं मैंने उनको एक एक कर करके उठाया कि भाई आज तुम एक काम करो, पॉलीफेरा में चले जाओ, तुम एक काम करो, प्लैटिहेल्मिन्थ्स में चले जाओ, तुम निडेरिया में चले जाओ। मैं ऐसे तो कर नहीं सकती, आई शुड हैव अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, उन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब तुम सबको पता है कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है, राइट। तो हम लोग अब बात करते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, से क्या क्या हो सकता है। तो द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें मालूम है हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, हमारी बॉडी तो किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, सिर्फ एक सेल एग्रीगेट होता है। सेल एग्रीगेट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब, मान लो कि अगर मैं बोल रही हूँ किसी भी चीज को एग्रीगेट करना, मतलब एक पूरा, मैंने उनका एक पूरा अच्छे से मतलब एक करके ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया। एग्रीगेट की जैसे दीवार है, ठीक है, कोई भी दीवार क्या है, ईंटों का एग्रीगेट करके बनी है, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ, मतलब मैंने जोड़ के क्या बना दिया, एक एनिमल बना लिया, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ सेल्यूलर, तो सेल्यूलर में क्या होगा, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉडी बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, तुम्हें मालूम है, तुमने ये सब चीजें पढ़ी है कि सेल से मिलके क्या बनता है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से मिलके बनता क्या है, ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में यू गेट एन ऑर्गेनिज्म। क्या मिलता है तुमको लास्ट में, एक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, ये सबसे पुराना फीचर है, ठीक है। सबसे पुराना फीचर क्या है कि मैंने क्या करा, जितने भी सेल्स हैं उनको एग्रीगेट कर लिया। उसके बाद क्या मिला, टिश्यूज मिले, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जब मैं सेलुलर बोलूंगी तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब तुमने क्या सेलुलर, उसके बाद कैसा हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, कि क्या कर रहे हैं, बॉडी में सिर्फ टिश्यू मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, मुझे कोई ऑर्गन नहीं मिल रहा है स्पेसिफिक। उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम, मतलब कुछ एक ऑर्गन है
उन्होंने बॉडी मिलके बना ली, ऑर्गन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, राइट। उसके बाद मुझे क्या मिलता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो क्या है हमें मिलता है। जैसे हमारे पास हर एक चीज के लिए अलग से एक पर्टिकुलरली एक ऑर्गन है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा सिस्टम बना ले रहे हैं। मेरे पास लिवर है, मेरे पास स्टमक है, ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, तो ये क्या मिल रहे हैं, पूरा एक अच्छे से एक पूरा सिस्टम बना ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलो, देखो मैं ये चीजें तुम्हें क्या कर रही हूँ, बहुत सिंपली लाइक बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल पे ये काफी सिंपली बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखो, तुमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये इतने इतने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, बट तुम्हें इसके एग्जाम्पल्स तुम्हें क्या करना है, याद कर लेने हैं। देखो अभी तुम करोगे तो तुम्हें उतना क्लियर नहीं होगा, बट फिर भी जस्ट फॉर सेक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। बाकी जैसे जैसे तुम लोग क्या करोगे, आगे फाइलम्स डिस्कस करोगे, वैसे वैसे तुम्हें ज्यादा और चीजें क्या होंगी, ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखो अब सबसे पुराना है सेलुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पुराना फाइलम आएगा, इसमें क्या आएगा, पोरीफेरा फाइलम। कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। उसमें क्या होते हैं, सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलरली एक बॉडी सी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल में क्या होगा, इसमें आएगा निडेरिया और टिनोफोरा। देखो भाइयों एक बात सुनो तुम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, तुम्हें ये चीज याद रखनी है, जहां भी निडेरिया आएगा वहां वहां टिनोफोरा आएगा, ठीक है। ये जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वहां पे तुम्हें याद रखना है, जहां जहां पे निडेरिया है वहां वहां टिनोफोरा है, जहां जहां पे टिनोफोरा है वहां वहां पे निडेरिया है, ठीक है। आगे चलो, देखो नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, और मतलब ऑर्गन लेवल है। इसमें क्या होता है, जितने भी तुम्हारे क्या है प्लैटीहेल्मिन्थ्स वगैरह जो भी हैं, वो सब किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद यस प्लैटीहेल्मिन्थ्स वगैरह, उसके बाद वाले जितने भी बचे हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। और इसके बाद में क्या आएंगे, यहाँ पे जितने भी एनिलिडा वगैरह हैं, ठीक है, एनिलिडा टू कोडेटा, सब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, आई एम सॉरी राइट, यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पहले का एक फाइलम है एस्किलहेल्मिन्थ्स, जो राउंड वॉर्म्स तुम बोलते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पेट में कीड़े वीड़े पड़ गए हैं, तो पेट में कीड़े कौन करता है, एस्किलहेल्मिन्थ्स वगैरह क्या होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी बीमारी वगैरह भी कॉज करते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स तुमको पढ़ा है, फ्लैटवर्म्स पढ़े हैं, राइट। फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं, फ्लैटवर्म्स जनरली वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी और के ऊपर पैरासाइट बन के रहते हैं, टेपवर्म वगैरह, ठीक है। वो किसके अंदर आएगा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। यहाँ पे निडेरिया और टिनोफोरा, तो तुम ये जनरली एक्वाटिक लाइफ। अच्छा एक चीज और बताओ, तुम्हें पता है कि हमारी अर्थ पे जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसका है, ओशंस का है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट किसका है, वाटर बॉडीज का है। 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ये तुम्हें मालूम होगा, राइट। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो भी लाइफ है ऑन अर्थ वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वाटर से। तो अब तुम्हें मालूम है ये क्या है, पुराना पुराना वाला है, तो इनका जनरल या फिर इनका हैबिटेट कैसा होगा, एक्वाटिक होगा, ठीक है। स्टार्टिंग की जहां पे भी तुम देखोगे, जहां पे भी फाइलम्स की बात कर लो, किंगडम्स की बात कर लो, क्लासेस की बात कर लो, जो पुराने वाले हैं वो कहाँ मिलेंगे तुम्हें, पानी में मिलेंगे, नए वाले ऑन लैंड, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है एडवांसमेंट होता जा रहा है, तुम्हें इतना मालूम होगा, राइट। देखो एक और चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने तुमने किंगडम पढ़ा है, फाइलम क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ा है, तो फाइलम क्लासिफिकेशन में तुमने एक चीज देखी होगी कि जो स्टार्टिंग के फाइलम्स है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, ये जनरली कहाँ मतलब रहना पसंद करते हैं, जितनी भी मॉइस्ट जगह पे या फिर पानी वाली जगह पे रहना ये लोग पसंद करते हैं,
ठीक है, आगे चलो। देखो यहाँ पे अब जैसे तुम लोग अपन ने पढ़ा कि क्या करोगे हम लोग एनिमल किंगडम में, हम लोग फाइलम्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फाइलम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो फाइलम्स में भी जो स्टार्टिंग वाले फाइलम्स है वो कहाँ मिलेंगे, तुम्हें पानी में मिलेंगे। मैं तुमने एक और चीज पढ़ी कि ये जो फाइलम्स है इनका लास्ट वाला फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, उसकी तुम लोग क्या करोगे, उसकी जो क्लासेस है तुम लोग वो भी डिस्कस करोगे, राइट। तो जब तुम उससे क्लासेस डिस्कस करोगे तो तुम वो भी देखोगे कि वहां पे भी जो स्टार्टिंग की लाइफ है वो कहाँ है। जैसे तुम लोग सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या देखोगे, पीसेस वगैरह, नॉट पीसेस, स्पाइसेस वगैरह, ठीक है। तो वो सब कहाँ होती है, वो पानी में होती है। एम्फीबिया पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल्स भी आप देख सकते हो कुछ पानी में भी रहते हैं, एक आध, ठीक है। तो क्या मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग के जितने कोई भी अगर तुम हैबिटेट कोई भी अगर तुम लाइफ देखो, जो भी स्टार्टिंग वाला पार्ट है या स्टार्टिंग वाला ऑर्डर है, स्टार्टिंग वाला डिवीजन है, फाइलम है, किंगडम है, वो सब कहाँ मिलेगा तुम्हें, एक्वाटिक लाइफ में मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। देखो क्या मैंने बोला, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे, ठीक है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। एक और चीज है तुमने पढ़ा है, मैं इसको शॉर्ट में तुम्हें एक चीज बता देती हूँ। देखो यहाँ पे तुमने एक चीज पढ़ा है कि हमारी बॉडी में हर एक काम करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शंस नहीं, आई एम टेलिंग कि हर एक फंक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, राइट। हर एक, जैसे तुम लोग बोलते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक है, लीवर है, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। माउथ वगैरह, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, एनस, रैक्टम, जो भी तुम बात कर रहे हो सब किसके अंदर आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में एक और पार्ट होता है, दैट इज सर्कुलेशन वाला पार्ट। क्या मैंने बोला कि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ऐसा तुम्हारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस आपने चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपने सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन पढ़ा होगा, ब्लड पढ़ा होगा, हार्ट पढ़ा होगा। आपने वहां पे पढ़ा होगा कि हमारा जो हार्ट है दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड कैसे, कैसे हुआ 4 चैम्बर्ड, देखो 4 चैम्बर्ड ऐसे, ये हम लोग आगे ह्यूमन फिजियो में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें मालूम है 2 एट्रियम है, एक कैसा है, राइट एट्रियम है, एक कैसा है, लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे राइट वेंट्रिकल है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सबसे ज्यादा एडवांस फीचर क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो देखो 4 चैम्बर्ड हार्ट जनरली क्या करता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ये मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। बट देखो यहाँ पे एक चीज सुन लो, क्या मैंने बोला, सर्कुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें डिस्कस करना है कि सर्कुलेशन कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है, ओपन है या क्लोज्ड है। देखो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होगा, जहां पे मुझे क्या मिल जाए, कैपिलरीज मिल जाए। क्या मिल जाए मुझे, कैपिलरीज अगर मुझे कहीं पे मिल गई तो दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर मुझे कहीं पे कैपिलरीज नहीं मिली तो दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया क्या बोला मैंने, जहां पे मुझे कैपिलरीज मिल रही है दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम लोगों ने अपनी 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 बॉडी में वो चीजें देखी होंगी। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। देखो तुम्हारा हार्ट है, हार्ट से तुम्हें मालूम है एक बड़ी सी दैट इज, एक बड़ी सी एक ट्यूब दैट इज ब्लड वेसल, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, आयोटा। वो क्या करती है, तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है। ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है। दिस इज आर्टरी। ये आर्टरी क्या करती है, बहुत छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद जैसे अभी मान लो ये डिवाइड हो गई है, ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये और काफी काफी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है।
ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, समझ रहे हो? ठीक है, अभी क्या होगा, ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अभी ब्लड और ऐसे करके फ्लो करेगा। ठीक है, आगे और तुम देखोगे इसके बाद में कि ये ऐसे करके एक और उसमें मिल जा रही है। ठीक है, वेन में मिल रही है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, ऐसे करके ये पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, क्या होता है देखो, देखो ये क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, तुम एक चीज समझने की कोशिश करना। मान लो कि तुम्हारे जो घर में टंकी है, पानी की टंकी है। ठीक है, उस पानी की टंकी में बहुत सारे नल निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मान लो तुम्हारा हार्ट क्या है, पानी की टंकी है जिसमें क्या है, ब्लड पंप करने की कोशिश है। या फिर हार्ट तो मान लो कि मोटर है जिससे क्या हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ से कौन कनेक्टेड है, या आर्टरी कनेक्टेड है, जिसको क्या मैं बोलती हूँ, आरोटा बोलती हूँ, आरोटा, आयोटा, आयोटा, दैट इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड को पंप करती है। ठीक है, अब ये क्या है, इस आयोटा में से क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, उन ब्रांचेस के बाद में मुझे क्या मिलती है, जो ब्लैक से मैंने बनाई है, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, बहुत पतली, बहुत ही ज्यादा पतली क्या होती है, ऐसे करके ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जो बहुत अंदर होती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज की वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड कैपिलरीज करती हैं, क्या करती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, मान लो ये कोई हमारे पास क्या है, ये स्टमक है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, स्टमक को ब्लड सप्लाई करने की कोशिश, मतलब ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, एक होता है अगर ये कैपिलरीज ना हो। ठीक है, तो ये जो स्टमक है इसमें क्या करे, डायरेक्ट ब्लड जाए, मतलब समझ पा रहे, जैसे मान लो ये स्टमक है तो इसके अंदर वो जाए। ठीक है, इसके अंदर ब्लड जाए। बट इन कैपिलरीज की वजह से क्या होता है, इन कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो कर जाता है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जहां पे कैपिलरीज नहीं होती वहां पे क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये काफी सिंपल डेफिनेशन है, तुम्हें क्या याद रखना है, जिसके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके पास नहीं होती दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ज्यादा अंदर मत घुसो। तुम्हारी बुक में एक चीज लिखी हुई है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन होता है उसके अंदर ब्लड आता है। ठीक है, कहाँ पे लिखा है, ऑन पेज नंबर 47, ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि क्या करते हैं, जो भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें से हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और जो भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस खून में या उस फ्लूइड में नहा लेते हैं। ठीक है, क्यों नहा लेते हैं, बिकॉज वहां पे कैपिलरीज है नहीं, और जहां पे कैपिलरीज है वहां पे क्या है, वहां पे जो एक ऑर्गन है उसको खून में नहाना नहीं पड़ रहा है, वहां पे जो छोटी छोटी कैपिलरीज है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रही है। ये तुम लोग चैप्टर आई थिंक चैप्टर 17 में पढ़ोगे, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में तुम ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का एक्सचेंज काफी अच्छे से पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी इतना पढ़ो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो क्या है, सिमेट्री। तुम लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा सिमेट्री, राइट। सिमेट्री इज नथिंग कि मेरी बॉडी को मैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस, या फिर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरी बॉडी को ज्योमेट्रिकली डिवाइड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है, एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक बास्केटबॉल है, राइट। तुम्हारे पास क्या है, एक बास्केटबॉल है, तो तुम उस बास्केटबॉल को डिवाइड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक बास्केटबॉल है, तो तुम एक बास्केटबॉल को ऐसे, एक तो इस एक्सिस से डिवाइड कर सकते हो, बीच में से काट सकते हो, तो दो अलग अलग। अगर देखो, अगर मैं कहीं भी सिमेट्री बोल रही हूँ, ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब होना चाहिए दोनों साइड पे इक्वल। अगर मैं उसको बीच में से काट दूं तो इधर भी इक्वल होना चाहिए, उधर भी इक्वल होना चाहिए, समझे। तो क्या है, ये बास्केटबॉल है। अब इस बास्केटबॉल को तुम अगर बीच में से काट दो, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों साइड पे तुम्हें अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसी बास्केटबॉल को तुम इस वाले प्लेन से काट दो तो भी तुम्हें अलग अलग मिल जाएगा। अगर तुम इस बास्केटबॉल को इसमें इधर से काट दो तो भी तुम्हें अलग अलग मिल जाएगा। तो मतलब अगर इस बास्केटबॉल को मैं 3 प्लेन से काट सकती हूँ, 3 या 4, देखो इधर से भी काट सकती हूँ,
ठीक है। अगर और फिर मैं ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारी एक्सिस से, मतलब मैं जहां से भी इसको काटूंगी तो वहां से मुझे इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर मुझे इतनी एक्सिस तो मत बनाया करो, देखो ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया। अगर तुम्हें 2 या 3 एक्सिस मिल रही है जहां से तुम एक बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? रेडियल सिमेट्री। अगर कोई बॉडी है और अगर मैं उसको 2-3 एक्सिस से डिवाइड कर सकती हूँ तो दैट वुड बी रेडियल सिमेट्री। समझ में आया? समझ में आया? देखो अब नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है? नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। देखो अपने आप को इमेजिन करो, इमेजिन करो शिव जी सबको मालूम है, राइट? तुमने देखा होगा कि शिव जी का एक रूप होता है जहाँ पे क्या होता है कि मतलब उनमें आधी साइड तो क्या होती है, पार्वती जी होती है, और आधी साइड ही क्या होते हैं, शिव जी होते हैं। ठीक है। तो शिव जी को कहाँ से इमेजिन करो? जहाँ पे शिव जी आधे हैं। ठीक है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि जहाँ पे शिव जी आधे हैं, तो तुमने देखा होगा कि इधर के साइड वाले शिव जी, जहाँ पे मैं मतलब जैसे शिव जी को बीच में से मैंने काट दिया, शिव जी छोड़ो, कोई ऑर्गेनिज्म ले लो, मुझे ले लो, क्या है, मेरी इधर भी एक आंख है, इधर भी एक आंख है। ठीक है। अगर मैं बीच में से कुछ काट रही हूँ, इधर भी नाक का आधा पार्ट इधर भी है, इधर भी उतने ही टीथ है, इधर भी ये गाल है। ठीक है। तो मतलब क्या है, मेरा पूरा बॉडी अगर तुम सेंट्रल एक्सिस से काट दो तो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। बट अगर मैं मेरी बॉडी को बीच में से इधर की साइड से काटूं, समझ पा रहे हो? ये मेरी बॉडी है, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ठीक है, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी बॉडी 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं होगी। मेरी बॉडी का पीछे वाला पार्ट अलग आ जाएगा, आगे वाला पार्ट अलग आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अगर मेरी बॉडी में से मैं एक ही एक्सिस में से काट पा रही हूँ, क्या बोला मैंने? अगर मेरी बॉडी को मैं सिर्फ एक ही एक्सिस से काट पा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कौन है? प्रिया है। चलो छोड़ो, प्रिया नहीं, शी इज कुक्कू। कौन है ये भाई? कुक्कू है। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है यार, आई कांट हेल्प इट। ठीक है। तो ये क्या है? कुक्कू है। दिस इज समवॉट आई ट्राई टू मेक अ गर्ल। ठीक है। बहुत गंदी ड्राइंग है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या होगा, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, अगर मैं इसकी बॉडी को बीच में से काट दूं तो क्या होगा, इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में से 2 पार्ट में पर्टिकुलरली अच्छे से क्या हो जाएगी, ये बॉडी इसकी डिवाइड हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो अगर मेरी बॉडी में सिर्फ एक ही एक्सिस है जिससे मैं क्या कर रही हूँ, एक बॉडी को डिवाइड कर पा रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। what is that called? That is called bilateral symmetry. समझ में आया? क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर मैं एक बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, दैट वुड बी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। एक ही एक्सिस से 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है इक्वली, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। एक और चीज मुझे बताओ, देखो यस, एक और चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो तुम्हें हाइड्रा तुमने पढ़ा होगा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा भी होगा, राइट? हाइड्रा कैसा होता है? हाइड्रा कुछ ऐसा टाइप में होता है, दिस इज हाइड्रा। ठीक है। ये बॉडी इसकी अटैच होती है तो सरफेस से, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे कर करके यहाँ पे ऐसे कुछ 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 अटैच होते हैं यहाँ पे, जिनको आप लोग टेंटिकल्स बोलते हो। ठीक है। these are called टेंटिकल्स। तो तुम्हें मालूम है
कि हाइड्रा क्या नहीं कर पाता, हाइड्रा मूव नहीं कर पाता है, ठीक है, हाइड्रा क्या नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता। तो अब हाइड्रा मूव नहीं कर पाएगा तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हाइड्रा मूव नहीं कर पाएगा। हाइड्रा के पास जैसे मान लो अगर हाइड्रा को पीछे से किसी ने अटैक किया तो हाइड्रा को पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती है, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मतलब कि उनकी बॉडी में क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसी पूरी बॉडी में अरेंज होते हैं ताकि वो क्या हो, उनका ओरिएंटेशन लाइक कभी भी चेंज हो पाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, जनरली मूव नहीं कर पाते या फिर आगे मतलब जो मूव नहीं कर पाते उनमें क्या होती है, या फिर बहुत स्लो मूव करते हैं तो उनमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई पीछे से अटैक करेगा तो आई कैन मतलब मैं टर्न होके देख सकती हूँ कि हु इज अटैकिंग मी और मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरी है जो साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है। एक्चुअली ये दिस होल्ड्स ट्रू आल्सो, है ना। तो अब तुम एग्जांपल याद कर लो कि बायलेटरल सिमेट्री कहाँ होती है। देखो बायलेटरल सिमेट्री मैक्सिमम में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री कहाँ होती है, रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बोला कि कहाँ होती है, निडेरिया में। अब तुम्हें एक चीज पता है, जहाँ पे निडेरिया आएगा वहां पे क्या आएगा, टीनोफोरा तो आएगा ही आएगा। तो लिख लो भाई टीनोफोरा। उसके बाद कौन है, एक हाइनोडर्मेटा। इसमें कौन आता है भाई, स्टारफिश। किस में आती है, इकाइनोडर्मेटा में आती है स्टारफिश। क्लियर, आगे चलो। देखो अब ये तो क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, यस। अब बायलेटरल सिमेट्री में कौन कौन आ जाएगा भाई, बचे हुए लोग, ठीक है। कौन कौन आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्स, सॉरी यस, प्लेटीहेल्मिन्स टू कॉर्डेटा। अब ये तो वो लोग कि जिनके अंदर क्या है, सिमेट्री है, बट जिनके अंदर कोई सिमेट्री ही नहीं है, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे, जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है वो कौन आएंगे, एसिमेट्रिकल। जिनके अंदर क्या है, कोई सिमेट्री ही नहीं है वो कौन है, पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या करा मैंने, सिमेट्री के बेसिस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जहां पे कोई सिमेट्री नहीं है दैट वुड बी एसिमेट्रिकल, जहां पे सिमेट्री है और कितनी 2-3 एक्सिस हैं दैट इज रेडियल सिमेट्री, और जहां पे सिर्फ एक ही एक्सिस से मैं क्या कर रही हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रही हूँ, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर, आगे चलूं। अब देखो तुम जब बच्चे होते हो ना, मतलब बच्चे भी नहीं, बहुत छोटे मतलब मम्मा के पेट में, राइट, पेट में, वूम में, ठीक है। तो क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में लेयर्स बनती है। तुम सबने पढ़ा होगा तुम्हारी बॉडी में, मेरी बॉडी में 3 लेयर्स होती है, ठीक है। 3 कौन कौन सी लेयर, एक होती है अंदर वाली, ठीक है, एंडोडर्म, उसके बाद बीच वाली दैट इज मेसोडर्म, और सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है। इतना समझ में आया, क्या बोला मैंने, मेरी बॉडी में 3 लेयर्स है, ठीक है। मेरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, 3 लेयर्स से मिलकर बनी है। इतना क्लियर हुआ। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अगर किसी की बॉडी किससे मिलके बनी है, 3 लेयर से मिलके बनी है, तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। किससे मिलके बनी है, अगर 3 लेयर्स से मिलके बनी है तो दैट वुड बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बट अगर किसी की बॉडी किससे मिलके बनी है, सिर्फ 2 लेयर्स से मिलके बनी है, तो दैट वुड बी डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आया। देखो क्या होता है, बाहर पे एक लेयर है, अंदर एक लेयर है। अंदर वाली को मैंने क्या बोला, अंदर है, तो एंडो बोला, एंडोडर्म। डर्म किसके लिए होता है, स्किन के लिए होता है, जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन वगैरह के स्पेशलिस्ट। बाहर वाली एक्टोडर्म। क्लियर, समझ में आया। तो ये तो क्या हो गई, एक्टोडर्म हो गई, एंडोडर्म हो गई। जिनमें बीच में एक लेयर होती है, जिनमें 3 लेयर्स होती है, उसमें क्या होती है, बीच में एक लेयर होती है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, मेसोडर्म। क्या मैं बोलती हूँ उसको, मेसोडर्म। बीच में है, मिडिल में, तो क्या बोला, मेसोडर्म।
अब देखो क्या बोला मैंने, जिसके अंदर क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर क्या है 3 लेयर्स हैं, तो ये तो क्या हो गया 3 लेयर वाला ओरिएंटेशन हो गया। बट मैंने डिप्लोब्लास्टिक के बारे में तो तुम्हें बताया ही नहीं। देखो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, बाहर एक लेयर है अंदर एक लेयर है, और बीच में ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये क्या करती है, ये ऐसे एक जेली लाइक सब्सटेंस बना लेती है ऐसे पूरे में। ठीक है, इसे जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है इसमें। तुम्हारी बुक में भी लिखा होगा शायद, अनडिफरेंशिएटेड बीच में लेयर होती है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, समझ पाए? ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर, ठीक है, इस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को क्या बोलते हो तुम लोग, मीसोग्लिया बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, मीसोग्लिया। समझ में आया, क्लियर हुआ? देखो व्हाट नेक्स्ट, तुम लोगों को दिखना है कि अब डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स देखो। ये जो डिप्लोब्लास्टिक है, तुम्हें मालूम है जो तुम्हारे अंदर फीचर है वो क्या है, बहुत एडवांस फीचर है। ठीक है, तो श्योरली डिप्लोब्लास्टिक तो कैसा होगा, पुराना वाला होगा। ठीक है, पुराना वाला फीचर है। पर एक चीज और, पुराना वाला फीचर तो है, अब पुराने वाले फीचर में भी तुमने देखा होगा, पुराने में सबसे पहले कौन आता है, पॉलीफेरा आता है। ठीक है, पॉलीफेरा पुराना सबसे प्रिमिटिव, राइट? तो पॉलीफेरा में क्या होगा, वहां पे सिर्फ सेल्स है। ठीक है, सिर्फ सेल्स मिलके कुछ कुछ काम कर ले रहे हैं। ठीक है, वहां पे टिश्यूज भी नहीं है, तो वहां पे जर्म लेयर्स तो क्या ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएगा, सिलेंट्रेटा, सॉरी यस निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा। ठीक है, निडेरिया और सिलेंट्रेटा एक ही को बोलते हैं, निडेरिया। ठीक है, और तुम्हें मालूम है जहाँ पे निडेरिया आएगा वहां पे टीनोफोरा तो आएगा ही आएगा, तो तुम यहाँ पे अपने आप लिख लो क्या, टीनोफोरा। दोनों के अंदर क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है और बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, मीसोग्लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम लोगों के पास डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स। तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल भैया देखो, इसके बाद वाले जितने भी फाइलम्स हैं कौन कौन आएगा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, टुकोडेटा, ठीक है, आगे चलती हूँ। देखो एक चीज बताओ, एक चीज देखो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ तुम लोगों को वो समझने की कोशिश करना। देखो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी ये एनिमल किंगडम में जो नेक्स्ट स्पीशीज ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज सीलोम। ठीक है, दैट इज सीलोम। तो सीलोम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में कोई भी कैविटी होना। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में कैविटी है दैट वुड बी सीलोम। ठीक है, अगर कहीं भी बॉडी में बॉडी कैविटी है दैट वुड बी सीलोम। क्या बोला मैंने, अगर कहीं पे बॉडी कैविटी है तो दैट वुड बी सीलोम। ठीक है, आगे चलूं। देखो क्या होता है, किसी किसी की बॉडी में तो क्या होती है, ये जो 3 लेयर्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, और बाहर वाली बीच वाली कौन सी, मीजोडर्म। ठीक है, अगर इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, दैट वुड बी सीलोम। क्या है यहाँ पे, ये जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कैविटी। ठीक है, तो जहां पे भी कैविटी प्रेजेंट होगी उसको मैं क्या बोलूंगी, सीलोमेट। उनको मैं क्या बोल दूंगी, सीलोमेट। क्या मैं बोल दूंगी उनको, सीलोमेट। समझ में आया? अब देखो अगर कहीं पे क्या हो, ये जो सीलोम है, इस सीलोम में क्या हो, कहीं कहीं तो सीलोम हो और कहीं कहीं पे क्या हो, पैचेस हो। क्या है, ऐसे कर करके पैचेस प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब बीच बीच में क्या है, जगह जगह पे कुछ कुछ पैचेस प्रेजेंट है और कुछ कुछ जगह खाली है। ठीक है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी,
सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो इन्होंने क्या करा, हमसे झूठा दिखाया कि ये क्या है, इनके पास में सीलोम है, तो ये सूडोसिलोमेट है। अब सूडोसिलोमेट तुम्हें मालूम है तुम्हारी बॉडी में कौन एंटर कर जाता है? एस्केल हेलमिंथ्स, ठीक है, वर्म्स वगैरह। तो वर्म्स क्या होते हैं? वो झूठे होते हैं। क्यों झूठे होते हैं? बिकॉज वो क्या करते हैं, खुद का खाना तो बनाते नहीं है, हमारे खाने पे रहते हैं, ठीक है, और ऐसे दिखाते हैं कि वो हमारी बॉडी में है नहीं, जस्ट फॉर इन मैं तुम्हें बस याद कराने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, झूठे हैं, तो उनकी बॉडी में क्या है, झूठी सीलोम है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि क्या है, तो तुमने बात करी है, हमने बात करी है किसके बारे में? फ्लैटवर्म्स के बारे में। तो जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, उन फ्लैटवर्म्स में क्या होता है, वो तो बहुत चपटे होते हैं, एकदम चपटे। उनको क्या बोलते हैं, तुम लोग हिंदी में कुछ कुछ बोलते हैं, चपटे चपटे, मतलब आई डोंट गेट द वर्ड एग्जैक्टली, मतलब वो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक के ऊपर एक, मतलब उनकी जो लेयर होती है एक के ऊपर एक, मतलब बिल्कुल एकदम चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो वो क्या है, बिल्कुल चिपकी हुई है, तो भाई उनके पास तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं है बीच में, ठीक है। तो दे वुड बी, क्या बोला जाएगा उन लोग को? उनको बोला जाएगा एसिलोमेट। समझ में आया क्या बोला? जहां पे भी बीच में कोई स्पेस नहीं है, सारी लेयर्स एक के ऊपर एक बनी हुई है, दैट वुड बी एसिलोमेट। मतलब इन इन तीनों लेयर्स के बीच में क्या होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। ये वाली बीच वाली हो गई, इसके इसके बाद में ही कौन सी हो गई, मेसोडर्म हो गई, उसके बाद में ही कौन सी हो गई, एंडोडर्म हो गई। बीच में कोई स्पेस ही नहीं मिला, ठीक है, कोई भी स्पेस ही नहीं मिला, दैट वुड बी एसिलोमेट। क्लियर हुआ? तो एसिलोमेट के एग्जाम्पल अब हम लोग लिख लेते हैं, दैट वुड बी प्लेटीहेलमिन्थ्स। भाई बिकॉज उनके पास तो क्या है, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, वो क्या है, फ्लैटवर्म्स है, उनके पास तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो वो कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से वो बीच में सीलोम लेके आएंगे, ठीक है। और तुम्हें मालूम है कि भाई एक एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, हमारे खाने पे ही खाना खाता है, कौन से है वो? सूडोसिलोमेट है, झूठे हैं वो लोग। तो उनमें कौन आएगा? एस्केल हेलमिन्थ्स। इनके बाद वाले जो भी हैं, कौन है भाई इनके बाद वाले? वो काय में आएंगे? सीलोमेट। इनके बाद में कौन है? एनिलीडा वगैरह। इनके बाद वाले कौन है? एनिलीडा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो आगे चलते हैं। तुमने देखा होगा या कोई कोई बहुत मतलब कोई ऐसा बहुत इंटेलिजेंट सा है तो उसने पढ़ा होगा कि तुम लोग सबने एनिलीडा पढ़ा है, राइट? तो एनिलीडा में जनरली क्या होता है, एनिलीडा में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे। तुमने देखे होंगे बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स होते हैं। तुम कभी भी एनिलीडा को पास से ऑब्जर्व करना, उसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो उन सेगमेंट्स से क्या होता है, अगर कहीं पे भी किसी की भी बॉडी में अगर सेगमेंट्स हैं, ठीक है, अगर किसी की बॉडी में क्या है, सेगमेंट्स हैं, और उन सेगमेंट्स का क्या हो रहा है, कुछ कुछ समय बाद, एक पर्टिकुलरली कुछ समय बाद क्या हो रहा है, उनका रेपिटेशन हो रहा है, या फिर उनकी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स का या कुछ सेगमेंट्स का रेपिटेशन हो रहा है, दैट वुड कॉल सेगमेंटेशन। तो ये क्या है, हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया? सेगमेंटेशन। कि अगर क्या है, कहीं पे भी किसी ऑर्गन का या फिर किसी सेगमेंट का या किसी की बॉडी क्या है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो उनका क्या हो रहा है, बार बार अगर ऑकरेंस हो रहा है, दैट वुड बी सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, कोई ये बताए? तुमने देखा होगा एनिलीडा वगैरह में। एनिलीडा में भी एक एग्जाम्पल है, कौन है भाई? अर्थवॉर्म है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इस सेगमेंटेशन में अगर क्या हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलरली पैटर्न तुम्हें देखने को मिल रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो अर्थवॉर्म एक और चीज शो करता है, दैट वुड बी मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कुछ नहीं है, देखो ये ऐसे कर करके ये जो अरेंजमेंट है ना, जहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे करके ऑकरेंस हो रहा है सेगमेंट्स का, दिस वुड बी कॉल्ड मेटामेरिज्म। क्लियर? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। समझ में आया? देखो अब क्या होता है, ये जो तुम्हें, ये मैं क्या दे रही हूँ, तुम्हें एक नॉर्मल ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर का, ठीक है। अभी तक तुम्हारा मेन चैप्टर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम्हें मतलब बहुत बेसिक चीजें मिलने को देखने को मिल रही हैं,
ठीक है, आगे चलती हूँ। एक लास्ट स्पीशीज ऑफ क्लासिफिकेशन लगा है, दैट इज नोटोकॉर्ड। देखो भैया, नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड, जैसे तुम्हें मालूम है तुम्हारी बैकबोन होती है, उस बैकबोन में क्या होता है जनरली, तुम्हें एक मतलब वर्टेब्रल कॉलम होती है, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम कहाँ से बनी है? नोटोकॉर्ड से मिली है। जनरली नोटोकॉर्ड क्या होती है? मीजोडर्म, जैसे तुमने यहाँ पे पढ़ा 3 लेयर्स होती है। मीजोडर्म यहाँ पे मैं लिखती हूँ कौन कौन सी होती है। एक तो होती है एक्टोडर्म, उसके बाद में एंडोडर्म, और उसके बाद में मीजोडर्म। तो ये जो कौन सी लेयर होती है नोटोकॉर्ड, ये कैसी लेयर होती है? मीजोडर्म से डिराइव होती है, ठीक है। अगर ये कैसी होती है? मीजोडर्म से डिराइव्ड रॉड लाइक, मतलब ऐसे रॉड लाइक बॉडी, मतलब स्ट्रक्चर होता है जो मेरी बॉडी के पीछे साइड पे बनता है, ठीक है। पीछे साइड पे अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, दैट वुड बी नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो जिनके पास क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है, वो तो किसके अंदर आएंगे? कॉर्डेट्स के अंदर। और जिनके अंदर नहीं होती वो किसके अंदर आएंगे? नॉन कॉर्डेट्स में। जितने भी हैं कौन कौन से भाई? पोरिफेरा टू, हेमिकॉर्डेटा, सब किसके अंदर आएंगे? नोटोकॉर्ड के अंदर आएंगे। बाकी सब जो बच्चे हैं वो कहाँ आएंगे? कॉर्डेट्स के अंदर। बचा बस एक फाइलम है कॉर्डेट, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सिर्फ कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे, कॉर्डेट्स के अंदर, बाकी सारे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। ना समझ में आया? देखो यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी में एक ये ओवरव्यू था चैप्टर का, ठीक है। क्या था ये? ओवरव्यू था चैप्टर का। तो आप इसको मतलब अगर आप रीडिंग लगाओगे ऑन सम पेज नंबर 46 to 48, तुम्हें ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में यहाँ पे पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा लिखा है। क्यों लिखा है भाई? बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा में एक स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के, ठीक है। बट दैट इज नॉट लाइक पर्टिकुलर, बट फिर भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ बिकॉज तुम्हें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? पोरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पे हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब सुनो, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तुम कमेंट में लिख दो, क्लियर बता दो, कांटेक्ट कर लो, तो तुम्हें डाउट भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ में। तुम लोग क्या करो, कोई भी एक बुक पकड़ लो, कोई भी एक एमसीक्यू वाली बुक ले लो, जिससे क्या हो तुम्हारे क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएं, ठीक है।